अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारी जावा सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जावा ऑपरेटर्स को देखेंगे, जावा एक्सप्रेशन को देखेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, ऑपरेटर्स, ये सारे टॉपिक बारी बारी हम देखेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी देखेंगे। चले आए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जावा ऑपरेटर्स। जावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जावा ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कोई सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास खास किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये हमेशा अप्लाई किए जाते हैं ऑपरेंड्स पे। एग्जांपल है हमारे पास ऑपरेटर, हमारे पास है प्लस का, ऑपरेंड्स है हमारे पास 6 और 2। तो ये 6 और 2 को जो ऑपरेंड्स है इन दोनों को प्लस करके कर रहा है इक्वल टू 9 के, ठीक है। ये इक्वल टू 8 होगा, इधर बाय मिस्टेक 9 आ गया। और ये हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है? प्लस का। हमने कहा था सिंबल्स होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं दो ऑपरेंड्स पे। तो इन दोनों पे एक्शन परफॉर्म करवा के इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास आती है जावा एक्सप्रेशन। जावा एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, एक पूरी स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। और एक्सप्रेशन से हमारे पास कैलकुलेट किया होके आता है एक सिंगल रिजल्ट, एक सिंगल वैल्यू, उसे जावा एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे हमारे पास पीछे था, ये हमारे पास एक जावा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास इस पे एक्शन परफॉर्म होकर सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो एक्सप्रेशन किससे मिलके बनती है? ऑपरेटर से मिलके और ऑपरेंड से मिलके हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है। तो यही हम कह रहे हैं कि ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू बिल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे पास एक पूरी लाइन होती है जिसपे खास एक्शन परफॉर्म होकर सिंगल वैल्यू आती है, तो वो हमारे पास होती है एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्रेशन ऑपरेटर स्पेसिफाई विच ऑपरेशन, हमारे पास ये स्पेसिफाई करता है किस टाइप का ऑपरेशन इन पे परफॉर्म होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा या हमारे पास माइनस होगा, ठीक है। ये हमारे पास कह रहे हैं कि दो ऑपरेंड्स पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास। सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे, फिर इनके नाम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सिंबल है प्लस का, इसे कहते हैं एडिशन। ये ऐड करता है टू वैल्यूज को, टू से ज्यादा वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है। एग्जांपल है हमारे पास एक वेरिएबल है, ऑपरेंड है, और हमारे पास वाई, ये दोनों हमारे पास ऑपरेंड्स है और ये हमारे पास है ऑपरेटर। तो ये एक्स और वाई को दोनों को ऐड करेगा। फिर हमारे पास है माइनस, माइनस को कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या किया जाता है, दो वैल्यूज को माइनस किया जाता है, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एक्स में से वाई को माइनस करेंगे। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई टू नंबर्स। जैसे x और y दो नंबर हैं, इनमें जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में, ठीक है। आगे हमारे पास है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए भी हमारे पास ये साइन यूज होता है, डिवीजन। डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। जैसे x को डिवाइड किया जा रहा है y के साथ, ठीक है। आगे हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। मोड का साइन हमारे पास ये होता है, इसे मॉडुलस कहते हैं। इसमें हमारे पास रिटर्न वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये यूज होता है। x को y से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास मॉड्यूलर होगा, वो रिमाइंडर होगा, वही हमें चाहिए होगा। ये हमारे पास थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आगे जाके इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। इन टाइप की दो वेरिएबल है x और y। x में पड़ी हुई है 3 वैल्यू और y में पड़ा हुई है 8। एडिशन का ऑपरेटर पहले परफॉर्म का होगा। एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में से क्या करेगा, x की वैल्यू में से y की वैल्यू को माइनस करेगा और इनका रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। इस तरह मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में जस्ट हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करते जाएंगे और इनको प्रिंट करवाते जाएंगे। चले आए इसको हम करके रन करके देखते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे, ठीक है।
इनको इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करके देख लेते हैं और उस पर ये कोड रन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने कोड लिख लिया है। इसमें सब सिर्फ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ऐड किया है तो हमारे पास आंसर क्या है। x और y को 8 किया है तो x में हमारे पास पड़ी हुई 3 वैल्यू और y में पड़ी हुई हमारे पास 8 वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। फिर हमारे पास है x माइनस वाई, x हमारे पास 3 और y हमारे पास है 8, तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा -5, क्योंकि हमारे पास बड़ी जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन आता है। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। फिर हमारे पास रिमाइंडर इधर फाइंड करेंगे तो इधर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो ये हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन थे जो हमने परफॉर्म किए। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। आगे हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स क्या कर रहे थे, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे थे और सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही थी। इधर हमारे पास क्या किया जाता है, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट एंड कंपेयर द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के दरमियान ताल्लुक को देखने के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास रिलेशन होते हैं। जैसे कि हम बहन भाइयों में देखते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन जोड़ रहा है, इस तरह के रिलेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर है और इसके पास उनकी नेम है, फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन, ठीक है, इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल में देख लिखते हैं ए बड़ा है बी से। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, इसको कैसे रीड करेंगे, ए ग्रेटर देन बी। ए पे कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, बी में वैल्यू कुछ पड़ी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट कर लेते हैं कि ए में पड़ा हुआ है हमारे पास 5 और बी में पड़ा हुआ है 2। तो जब इनको कंपेयर किया जाएगा 5 ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। आगे हमारे पास है लेस देन का सिंबल। लेस देन में हम क्या कहते हैं, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, 5 लेस देन 2, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। आगे हमारे पास इक्वल का साइन है, इक्वल, इक्वल टू इसे कहते हैं, डबल इक्वल यूज होता है इक्वल के लिए, तो इसे इक्वल टू कहते हैं। और इसमें हमारे पास कंपेयर किया जाता है कि क्या ए और बी में पड़ी हुई वैल्यू दोनों आपस में सेम है कि नहीं। आगे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास कौन सा सिंबल था, ग्रेटर देन का, और साथ इक्वल लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इधर हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो बड़ी हो ए की वैल्यू या ए और बी आपस में इक्वल हो। जब दो कंडीशन हमारे पास यूज करनी हो तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू को यूज करते हैं। नीचे इसी तरह हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, इधर हम देखेंगे ए को छोटा होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए। इधर हमारे पास दो कंडीशन चेक होंगी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो सकती है। आगे हमारे पास है लास्ट में नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू में हम देखते हैं कि ए बी आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह इक्वल होता है ना, इक्वल टू, उसका उलट करते हैं तो हमारे पास वो था इक्वल होने चाहिए, और ये इधर हम क्या कहेंगे, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ए और बी कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। आगे हमारे पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 17। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम प्रिंट करवाएंगे x इज x एंड y इज y, दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। एक्स वाई इक्वल हैं तो हमारे पास फॉल्स, अगर दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक में हमारे पास 9 पड़ा हुआ है, एक में हमारे पास 17 पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास है ग्रेटर का सिंबल। ठीक है, ग्रेटर के सिंबल में हमारे पास क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की 17, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास 9 बड़ा नहीं हो सकता 17 से। लेस देन का सिंबल है, लेस देन में हम देखते हैं एक्स छोटा है वाई से, तो ये हमारे पास आ ही जाएगा ट्रू। आगे है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू।
ग्रेटर है, एक्स की वैल्यू जब बड़ी है या इक्वल है। एक्स की वैल्यू ना तो इक्वल है ना ही बड़ी है। एक्स की वैल्यू 9 है जबकि वाई की वैल्यू 17 है। ना एक्स की वैल्यू बड़ी है और ना ही इक्वल है, इसलिए फॉल्स आएगा। अब आगे हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास छोटी है वाई से, 9 छोटा है 17 से। आगे हमारे पास है नॉट इक्वल टू, तो हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। जी व्यूअर्स, ये हमने कोड लिख लिया है। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को देखेंगे कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है। x इज 9 और y इज 17, ठीक है। फिर है हमारे पास, हम देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, तो 9 बड़ा है 17 से, तो फॉल्स लिखा हुआ है क्योंकि 9 बड़ा नहीं है 17 से। आगे हमारे पास है x लेस देन y, 9 छोटा है 17 से, इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, ट्रू। आगे हमारे पास x और y इक्वल है, तो हमारे पास आंसर क्या है, फॉल्स। x और y आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू हमारे पास 17 है। उसके बाद है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ये कंडीशन फॉल्स है। ना हमारे पास इक्वल है ना हमारे पास x जो है बड़ा है। आगे हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, x छोटा है या इक्वल है, तो हमारे पास जी 9 छोटा है 17 से, इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, ट्रू। आगे हमारे पास x नॉट इक्वल टू y, हमारे पास दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जो 2 टॉपिक हमने कवर किए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।